Hello dear students, welcome to my class. Today I will teach you one more interesting poem from class 8th English, and the name of the poem is The School Boy. As you can see on your mobile screen, The School Boy. The schoolboy in the poem is not a happy child. We are going to study a poem which deals with a boy who goes to school but he is not happy. Okay, unhappy child. What makes him unhappy? We will come to know. What is the reason behind his unhappiness? Why does he compare himself to a bird that lives in a cages, or a plant that withers when it should blossom? Dear students, I had already told you this poem deals with the life of an unhappy schoolboy. In this poem, this boy gives example of tender plants. If these plants are stopped from growing or get destroyed in the spring, the summer fruit will not appear on them. He means that an unhappy child cannot grow into a happy youth. क्या कहा है इस पोयम में? जो पोइट है वो कौन है? विलियम ब्लेक. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश. यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक ऐसे स्कूल के बच्चे की कहानी है जो अनहैप्पी रहता है, खुश नहीं रहता है, और वो हमेशा अपने आप को कंपेयर करता है किससे? एक ऐसे पक्षी के साथ जो हमेशा पिंजरे में बंद रहता है. चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ फर्स्ट. आई होप यू ऑल हैव टेकन आउट योर बुक्स. पैराग्राफ 1. आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न when the birds sing on every tree. What the boy is saying here, that he loved to rise in a summer morning when the birds sing on every tree. समर सीजन में मॉर्निंग टाइम में जब पक्षी ट्री में बैठ करके गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखना किसको अच्छा लगता है? उस स्कूल बॉय को. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग्स विथ मी. स्काईलार्क, डियर स्टूडेंट्स, स्काईलार्क इज अ बर्ड हियर हु इज फेमस फॉर हिज सिंगिंग, जो अपनी आवाज़ के लिए फेमस होती है. अ बर्ड नोन फॉर इट्स सिंगिंग, गीत गाने वाला एक प्रकार का पक्षी जिसे स्काईलार्क कहते हैं. सिंग्स विथ मी. और पोइट यहाँ पे जो बॉय है वो क्या कह रहा है कि उस समय स्काईलार्क मेरे साथ गाता है, और जो हंटमैन, जो हंटर है, जंगल में शिकार के लिए जाता है और अपना विंड्स हिज हॉर्न, और शिकार के लिए जाल फैलाता है. पक्षी यहाँ पर गा रहे हैं. इट मीन्स ही इज डिस्क्राइबिंग द वन ऑफ द ब्यूटिफुल सीन ऑफ समर मॉर्निंग. ओके. ओ व्हाट स्वीट कंपनी. टू whom he said, for what he has said here. ओ वॉट स्वीट कंपनी, किसके लिए कहा है कि स्वीट कंपनी है? टू द स्काईलार्क. क्योंकि जब वो बच्चा खुश होता है, खुशी से गाना गाता है, तो उसके साथ साथ स्काईलार्क जो पक्षी है वो भी सिंग करने लगता है, गाने लगता है. पैराग्राफ 2. बट टू गो टू स्कूल इन समर मॉर्निंग, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. Like you, students, this boy did not like to go to school during the summer morning. वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि गर्मी के समय सुबह सुबह स्कूल जाना क्या करता है? उसकी सारी खुशी को छीन लेता है. Under a cruel eye, I outworn the little ones spent the day in singing and dismay. जो छोटे छोटे बच्चों को अपना दिन
निराशा और उदास मन से अपना समय बिताना पड़ता है। कब? When they used to go to school in a summer morning, गर्मी के दिनों में जब बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है। इसको देख करके वो बच्चा भी क्या है, काफी दुखी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Then at times I dropping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight. वो यहाँ पर क्या कह रहा है? Then at times I dropping sit. यहाँ कभी जो पोइट है वो दुख के साथ कह रहे हैं कि जो अनहैप्पी चाइल्ड है वो कभी कभी घंटों तक सिर झुकाए बैठे रहते हैं और अपना समय बिताते हैं। एंजियस आर, एंजियस मीन्स यहाँ पे है अनप्लीजेंट टाइम, जो जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट ना हो, सिर्फ बोरिंग हो, वो अपना सर झुकाए बैठे रहता है। नॉट सिट इन द लर्निंग्स बोर बोर्न थ्रो विद द ड्रेरी शावर्स। लर्निंग बोर मीन्स स्कूल, ओके, लर्निंग बोअर्स, स्कूल में आने वाले सभी बच्चे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ना तो मुझे अपनी किताबें खुशी देती हैं और ना ही मुझे स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके जो वो पढ़ा रहे हैं कोई भी बातें मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट, दिस इज द बॉय about we are talking, about whom we are talking here, and this is the bird, and the name of the bird is, who is known as skylark, who is famous for its singing. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? Ab again this boy is comparing himself to the bird who is in cage, जो एक ऐसे जो पक्षी से वो अपनी तुलना कर रहा है जो क्या है, पिंजरे में बंद है। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? वो क्या कह रहे हैं? वह पक्षी जो खुशी पाने के लिए पैदा हुआ है पिंजरे में बंद रह करके अपने सिंगिंग कैसे कर सकता है, गाना कैसे गा सकता है, इट मीन्स वो खुश कैसे रह सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रॉप्स हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसी प्रकार डर से सहमा बच्चा भी नहीं रह सकता है। यदि किसी बच्चे को समर मॉर्निंग में स्कूल भेज दिया जाए तो उसका सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। ही बिकेम अनप्लीजेंट, ही नेवर फेल्ट हैप्पी ड्यूरिंग हिज टीचिंग आवर्स। तो यहाँ पर वो अपना कंपैरिजन कर रहा है उस पिंजरे में बंद पक्षी के साथ कि बंद पक्षी अपने कोमल पंखों को नीचे गिराकर बैठने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस पिंजरे में इतना स्पेस नहीं होता है कि वो उड़ सके। ठीक उसी तरह समर मॉर्निंग में इस बच्चे को स्कूल एक पिंजरे की तरह ही लगता है जहाँ वो खुश नहीं रह सकता है और बसंत ऋतु का आनंद नहीं ले सकता है। यूथफुल स्प्रिंग, वो बसंत ऋतु की खुशियों को भूल जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. वो यहाँ क्या कर रहा है? He is requesting to his father and mother. He is requesting to his parents. क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि यदि इन नन्ही कलियों को, इट मीन्स he is comparing again himself with a plant. In the above paragraph, he compared himself with a bird who was closed in a cage. Now he is again comparing himself to a plant. एक प्लांट के साथ वो अपने आप का कंपैरिजन कर रहा है और क्या कह रहा है अपने पेरेंट्स से, ओ फादर एंड मदर, ए बर्ड्स आर नेप्ड,
ठीक है। बर्ड्स मीन्स होती है नन्ही नन्ही कलियां, ठीक है, जो फूल नहीं बन पाती हैं, छोटी रहती हैं। आर निप्ड मीन्स क्रश्ड, कुचल दिया जाए, यदि नन्ही कलियों को कुचल दिया जाए। एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, और जो फूल हैं उनको हवा उड़ा करके लेकर चले जाए। एंड इफ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड स्नेज्ड छीन लेना, ठीक है। और क्या कहा है कि इसी प्रकार यदि जो कोमल टेंडर प्लांट्स होते हैं, कोमल पौधे होते हैं, उनके फलने फूलने के दिनों में ही उन्हें कुचल दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, उनको काट दिया जाए। ऑफ द जॉय इन द स्प्रिंगिंग डेज, उनके फलने फूलने के दिनों में उन्हें काट दिया जाए। बाय सॉरो एंड केयर्स डिस्मे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि ऐसा उनके साथ कर दिया जाएगा तो उन्हें दुख और निराश करने वाली चिंताओं से भर दिया जाएगा, तो क्या होगा, क्या वे फूल खिल पाएंगे। अगेन यहाँ पे वो अपने आप को उस प्लांट से कंपेयर करते हुए कहता है कि आई एम दैट बर्ड, मैं भी वही नन्ही सी कली हूँ। यदि आप मुझे मेरी इच्छाओं को, मेरी खुशियों को मार देंगे, मेरी खुशियों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या मैं एक यूथ बन पाऊँगा, हैप्पी यूथ बन पाऊँगा? नहीं। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो अब यहाँ पे ये बॉय क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन आप देखेंगे बच्चों पोएम की, तो उसने क्या कहा था, आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग, मुझे गर्मी की सीजन में सुबह उठना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगेन यहाँ पर वो अपनी परेशानियाँ रखते हुए कह रहा है कि हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, लेकिन यदि समर मॉर्निंग में मुझे उठाकर मेरी मर्जी के बिना तपती धूप में, गर्मी में स्कूल भेज दिया जाएगा, मेरे साथ ज़बरदस्ती की जाएगी, तो ये जो समर का सीज़न है वो मेरे लिए खुशियाँ कैसे लेकर के आएगा, मैं कैसे खुश होऊंगा। और द समर फ्रूट्स अपीयर, या बसंत ऋतु में ही यदि जो नन्हे बर्ड्स थे या जो कलियाँ थी उनको मसल दिया जाएगा, तो क्या गर्मी के सीज़न आने तक वो खिल पाएंगे या उनमें फ्रूट लग पाएंगे? नहीं। ठीक है, आई होप you will get the message or the central theme of this poem. So we can say that the boy gives example of tender plants and skylark whom he find very happy, but whenever he used to go to school in the summer time, he became unhappy. Okay, thus at the end this boy wants to say that an unhappy child cannot grow into a happy youth. Thank you.